ऐसे सवाल ये हैं कि सीरिया में लगी आग कब बुझेगी? क्या सीरिया के लिए शांति सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीरिया के इदलिब का यह धमाका इतना भयानक था कि जमीन हिल गई। आसमान में धुएं का गुबार भर गया। चारों तरफ आग और बारूद की गंध फैल गई। मारात मिस्रिन, सीरिया का ये वो शहर है जहां जिंदगी कुछ पल पहले तक चल रही थी, लेकिन एक अनजान धमाके ने उसे रोक दिया। बचाव दल अपनी जान जोखिम में डालकर घायल लोगों को निकालने लगे, लेकिन धमाके थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 2011 में शुरू हुआ यह युद्ध देश में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का मुख्य कारण है। सीरिया में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं, जिनमें से कुछ का समर्थन बाहरी देश कर रहे हैं, जिससे संघर्ष और जटिल हो गया है। गृह युद्ध के कारण सीरिया में एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं और भोजन, पानी और घर जैसे बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। युद्ध की वजह से सीरिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, जिससे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई है। अब चलते हैं दक्षिण सीरिया के स्वेदा की ओर, जहां बेडोइन समुदाय को निकालने की कोशिश खून में बदल गई। टारा में चलती बसों पर गोलियां बरसी। जिनके लिए ये राहत का सफर था, वो अचानक मौत की ओर बढ़ चला। ऐसे में सवाल ये कि सरकार और विद्रोही गुटों के बीच अमेरिका की पहल से युद्ध विराम का क्या हुआ? बेडोइन समुदाय के लोग अब आर पार की लड़ाई की घोषणा कर चुके हैं। उनका ऐलान साफ है कि जब तक हक नहीं मिलेगा, खून का बदला खून से लेंगे। और इसी के साथ सीरिया की जमीन पर फिर एक नई लड़ाई की नींव पड़ चुकी है। सीरिया के स्वेदा में सरकार की पकड़ ढीली है। आदिवासियों की मांगे और नाराजगी पुरानी है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ मांगों का नहीं, आत्मसम्मान और अस्तित्व का है। अलेप्पो में अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस के 3 टॉप आतंकियों को मार गिराया है। अमेरिकी सेना ने चेतावनी दी है कि आईएसआईएस अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि हम आतंकियों का पीछा करते रहेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका का यह एक्शन सीरिया को राहत देती है, लेकिन इस लड़ाई के बीच नई सरकार, नए नेता और नई उम्मीदें भी फंसी हुई है। यही वजह है कि सीरिया में स्वेदा के पहाड़ों से लेकर इदलिब की गलियों तक लोग अब थक चुके हैं, लेकिन वो झुके नहीं हैं। सीरिया ऐसा मुल्क बनकर रह गया है जहां शांति की रात में विद्रोह की आग लगातार धधक रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या दुनिया सीरिया के दर्द को सिर्फ आंकड़ों में गिनेगी या इस राग से कोई नई सुबह निकलेगी? आज तक ब्यूरो। सीरिया एक ऐसा इलाका है जो स्ट्रैटेजिकली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट के, खासतौर पे इजराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए भी और बाकी ईरान और इराक के लिए भी। लेकिन अभी की जो ताज़ा हालात हम देख रहे हैं, जो एक्शन हम इजराइल की तरफ से देख रहे हैं, चाहे वो स्वेदा में हो, दारा में हो, ऐसा लगता है कि अब इजराइल ये मन बना चुका है कि इन इलाकों में अगर उसने एक बफर जोन अपने लिए क्रिएट कर लिया, इन इलाकों को अगर उसने अलग से तोड़ दिया सीरिया से, तो शायद वो अपनी नॉर्दर्न एरियाज को ज़्यादा लंबे समय तक सिक्योर कर पाएगा। आपने अच्छा एनालिसिस किया। देखिए, समझने की बात यह है कि सीरिया के अंदर जो लड़ाई है वो इजराइल और हमास और इजराइल और हिजबुल्लाह से बहुत अलग है। यहाँ पे बहुत इंटरनेशनल पावर्स हैं। एक आपने खुद बताया कि अमेरिका है, एक तरफ आईएसआईएस है, उसको ईरान का सपोर्ट भी मिलता है, एक तरफ टर्की है और तीसरी तरफ अपना इजराइल है। तो सीरिया इस समय जकड़ा हुआ है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनल राइफ जो तो है ही, लेकिन जो एक्सटर्नल पावर्स हैं इसमें कुछ हद तक रशिया भी इन्वॉल्व है। तो अमेरिका इन्वॉल्व है, रशिया इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है, टर्की इन्वॉल्व है। फंस कौन रहा है? लोकल पीपल ऑफ सीरिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज से नहीं बल्कि 2011-12 से ये लड़ाई सीरिया के अंदर चल रही है।
जिस तरीके सीरिया टुडे डिक्लेयर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, तो आप ये समझ के चलिए कि इस लड़ाई को रोकने के लिए कोई इस समय मेरे ख्याल से तो कोई इसका रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई दिखा रहा है। हालांकि और जगह बातचीत की बात होती है, लेकिन सीरिया के अंदर देयर इज नो इंडिकेशन कि कौन इसमें पहल करके कोई उसको सीज़फायर करा के कोई शांति की बात करता है। क्योंकि सर आप लगातार टोटली बर्निंग एंड ऑल द इंपॉर्टेंट पावर्स इन द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व इन इट। बिल्कुल, कई सुपर पावर लगातार सीरिया में इन्वॉल्व है।